सबसे जो महत्वपूर्ण है जीवन में वो है हेल्थ। अगर वेलबींग चाहिए तो आपको हेल्थ की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको एजुकेशन चाहिए तो आपको हेल्थ की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको हेल्थ की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको कोई भी शान शौकत चाहिए तो हेल्थ की जरूरत पड़ेगी। और हेल्थ जो है सबसे प्रायोरिटी में होना चाहिए, लेकिन वो है सबसे नीचे। आज जो हमारे लोगों की चिंता है वो पैसों की चिंता है, हेल्थ की नहीं है। पैसा कमाएंगे हेल्थ को खराब करके, और फिर हेल्थ पे पैसा खराब करके फिर हेल्थ को लेना चाहते हैं। किसी को डायबिटीज है तो वो लड्डू नहीं खा सकता, वो मिठाई नहीं खा सकता। किसी का हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो घी नहीं खा सकता। किसी को और कोई दिक्कत है चल नहीं सकता, किसी को घुटने खराब है तो चल नहीं सकता। लेकिन हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। फिर भी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो यूथ है, Y20 कार्यक्रम है, तो मैं फोकस यूथ पे ही करूंगा। जैसे बहन जी ने कहा कि आप मोटिवेशन करने के लिए कुछ बात करें। दो चीजें हैं, बहन ने भी बताया कि जो प्रेरणा, जो प्रेम है उससे प्रेरणा मिलती है और दंड से घृणा मिलती है। प्रेम जो है इतनी बड़ी ताकत है जिसका मतलब ही बदल दिया हमारी आज की युवा पीढ़ी ने। प्रेम का मतलब है कि एक लड़का एक लड़की से प्यार करे, बस, इससे आगे प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब एक बेटा माँ से करे, ये प्रेम नहीं है। एक बहन अपने भाई से करे, ये प्रेम नहीं है। एक पिता अपने बेटे से करे, ये प्रेम नहीं है। एक पोता अपने दादा से करे, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब आज की युवा पीढ़ी के लिए कि लड़का लड़की से करे या लड़का लड़की लड़के से करे, यही प्रेम है। जबकि ये प्रेम नहीं है, ये ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन है, ये वासना है। अगर इससे दूर जाना है, इससे दूर जाओगे तभी आपका जीवन प्रेम में बनेगा, तभी आपका जीवन मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन कैसे आता है? जीवन की शुरुआत होती है इमोशन से। आपके पास अगर इमोशन है, भावनाएं हैं, तो आपका जीवन बदलने के लिए तैयार है। अगर आप भावुक नहीं है, आप इमोशनल नहीं है, तो आप कभी भी नहीं बदल सकते, क्योंकि जड़ चीज जो है वो कभी बदल नहीं सकती। एक पत्थर ही रहेगा, वो कुछ और बनने वाला नहीं है। जड़ चीज कभी नहीं बदलेगी, भौतिक चीजें कभी बदलने वाली नहीं है। इसलिए हमेशा इमोशंस को जिंदा रखो, अपने प्रेम को जिंदा रखो, अपने सहिष्णुता का जिंदा रखो, अपने सहयोग को जिंदा रखो, अपने कोऑपरेशन को जिंदा रखो। क्योंकि यूथ जो है, अगर मैं उसको दो भागों में बांटूं तो एक यूथ की कैटेगरी है टीनेजर, जिनको हम टीनेजर बोलते हैं, जिनको हम किशोरावस्था बोलते हैं, जिनको एडोलसेंट बोलते हैं, और एक है 20एजर, जिस पर 20 से शुरू होता है, यानी कि 13 to 19 और 20 से 29। ये हमारी एज ग्रुप है जो भारत सरकार यूथ कहती है कि 15 से और 29 तक। तो टीनेजर और 20एजर, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। और जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर किसी को मोटिवेशन की जरूरत है, वो है टीनेजर की। क्योंकि टीनेजर जो है हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में सबसे महत्वपूर्ण एज है, जिसमें हमारा मानसिक बदलाव, जिसमें हमारा शारीरिक बदलाव, जिसमें हमारा इमोशनल बदलाव, जिसमें हमारे ऊपर प्रेशर भी बहुत होता है, कैरियर का प्रेशर, माता पिता की अपेक्षाओं का प्रेशर, और हमारा जो है हेल्थ का प्रेशर, और हमारा अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का प्रेशर, और हमारी शोबाजी करने का प्रेशर। क्योंकि ना तो हम यूथ होते हैं, ना तो हम छोटे होते हैं, ना तो बड़े होते हैं। अगर माता पिता के साथ कोई काम कर दिया तो कहेगा तो इतना बड़ा नहीं हो गया या इतनी बड़ी नहीं हो गई कि ये करने लगे। अगर कुछ काम नहीं किया तो बोला तुम इतने बच्चे भी नहीं हो, तुम बहुत बड़े हो गए। तो वो कंफ्यूजन रहता है कि मैं यूथ हूँ, मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ, ये पता ही नहीं रहता। तो इसलिए सबसे जो महत्वपूर्ण टीनेज है, इसलिए उसको जीना आना चाहिए। उसको जीना तब आएगा जब हमारे पास एक चीज है होश, तेज, अगर उसको हम संरक्षित करेंगे तो हमें जीना आएगा। और वो कभी भी प्रेम से ही आ सकता है, घृणा से कभी नहीं आ सकता। क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ घृणा की चीजें सिखाई जाती है परिवारों में ज्यादा। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा क्या है? ये प्रेम नहीं है। प्रतिस्पर्धा मतलब संघर्ष है। हम संघर्ष सिखाते हैं, अरे फला के नंबर 90% आ गए, तुम्हारे तो 60% आए, तुम्हारे तो 70% भी आए, तुम्हारे भी 98 आने चाहिए। ये संघर्ष है जीवन में, ये प्रेम कभी नहीं हो सकता ऐसे। अगर हम कितना भी कह लें कि प्रेम डेवलप करो,
लेकिन जब तक संघर्ष है, जब तक प्रतिस्पर्धा है, जब तक कंपटीशन है, आप प्रेम नहीं हो सकता कभी भी, त्याग नहीं हो सकता कभी भी। जब त्याग होगा तो फिर कंपटीशन नहीं होगा, प्रेम होगा तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। और जीवन में अगर कुछ चाहिए तो यही चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि यूथ के लिए, टीनेजर के लिए जो इतना भारी जो प्रेशर है, माँ बाप आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, माँ बाप अपने इंजीनियर बनाना चाहते हैं, माँ बाप IAS बनाने के लिए तैयारी करवाते हैं, ये बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं कोई आम बच्चा भी कर लेगा। हम उस बच्चे को प्रेम दें, उस बच्चे को प्रेरणा दें, उसको आगे बढ़ाने का हौसला दें, उसकी प्रेज करें, उसको अवार्ड दें, ये सब चीजें उसको आगे बढ़ने की जरूरत है। कभी भी नेगेटिव एनर्जी से, जो अभी राणा साहब कह रहे थे, नेगेटिव एनर्जी से आप पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले सकते। और हमारे परिवारों में यही होता है, हम नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी का रिजल्ट लेना चाहते हैं। कभी भी प्रेम से बच्चों को नहीं समझाएंगे कि बेटा बेटे कोई बात नहीं, जैसा भी आप पढ़ रहे हो, जैसा भी आप सीख रहे हो, लेकिन अच्छा बनो, अच्छा इंसान बनो, अच्छा नागरिक बनो, अच्छे काम करो, अच्छी हैबिट डेवलप करो, अच्छा स्वभाव डेवलप करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम ये नहीं कहते कभी भी, मैंने परिवारों में देखा है बच्चे को कभी भी सोशलाइजेशन नहीं करने देना चाहते उसको, क्योंकि एक टीनेजर के 3 जो पहलू है, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वो है शिक्षा, सबसे पहला है, दूसरा शिक्षा और तीसरा सोशलाइजेशन। अगर आपके पास सोशल आपका बैकग्राउंड नहीं है, आप सोशलाइजेशन नहीं है, तो आप जीवन में बहुत खुश नहीं रह पाएंगे। अगर घर में ही रहेंगे तो आप जीवन में खुश नहीं हो पाएंगे, आपके पास हेल्थ भी अच्छी नहीं होगी, आपके पास बड़े कितने बड़े आदमी बन जाओ, कितने बड़े आप ओहदे में चले जाओ, लेकिन आपको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलेगी। जो सक्सेस का लास्ट लेटर है वो हमें सेटिस्फैक्टरी लाइफ होने से बताता है। और पहला जो वर्ड है सेटिस्फैक्शन, जो सक्सेस का पहला जो लेटर है वो स्टार्ट नाउ, अभी तैयार हो जाओ और अभी काम करो, उससे शुरुआत होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर जीवन में सक्सेस होना है और खासकर युवाओं का सक्सेस होना है तो संघर्ष ही जीवन है, और संघर्ष के साथ मेहनत की कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मेहनत करो और मेहनत के साथ जीवन जियो और शांति के साथ रहो। किसी के बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो कि मैं पढ़ूंगा तो देश बढ़ेगा। उल्टा नहीं होगा कि देश के बारे में सोचूंगा तो मेरा विकास होगा, कभी नहीं होगा। देश मकान बनता है पक्की ईंटों से, कभी मकान बनने के बाद ईंट नहीं पकाई जाती। जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं तो पक्की ईंट लगाई जाती है उसमें, तब मकान मजबूत बनता है। अगर हम ये सोच लें कि राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, हम मजबूत हो या ना हो, ये कोरी बकवास है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं ये कहता हूँ जब एक इंसान पक्का होगा, एक इंसान की अच्छी हैबिट होगी, एक इंसान का अच्छा बिहेवियर होगा, तो देश अपने आप तरक्की करेगा। कभी भी ऑनेस्टी देश से नहीं आती है, नीचे से आती है। अगर आप नीचे से ऑनेस्ट हो तो पूरा देश ऑनेस्ट होगा। इसलिए हर चीज एक नागरिक से शुरू होती है, एक व्यक्ति से शुरू होती है और राष्ट्र तक पहुंचती है। व्यक्ति, परिवार और समाज और फिर राष्ट्र, उसके बाद आपका देश जो है विकसित करेंगे। और विकसित करने के लिए खुद को पहले विकसित करो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।